तो गाइस मैं सुबह उठ गई थी 5:30 बजे। सुबह के सारे काम मेरे निबट गए हैं बाहर के, और यहाँ भी झाड़ू वगैरह लगा दिया, बेटी लगा रही है पोछा, और अब नहला दिया मैंने लड्डू गोपाल। थोड़ा सा ऊपर का भी काम देख लेती हूँ, गमलों का भी। अम्मा को चाय देने जाती हूँ कि कोई पत्ती पीली तो नहीं है, पानी कौन सा गमला सूख रहा है, इसमें मेरा टाइम लग जाता है। जय श्री श्याम सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस सुबह के मेरे सारे काम निबट गए हैं और लड्डू गोपाल भी नहला दिए हैं। बस फिर आ गई थी मैं ऊपर पूजा करने। पूजा में भी आजकल अच्छा टाइम लग जाता है, 1-1.5 घंटे का, क्योंकि सारा मंदिर साफ करना होता है, सारे फूल जो है वे सब इकट्ठे करने होते हैं, और इन्हें नहला के तिलक वगैरह लगा के माता रानी को पोशाक पहना के, आज मैंने येलो पोशाक पहनाई है माता रानी को, और नई ही माला पहनाई है उन्हें गोल्डन कलर की। तो इसमें भी थोड़ा सा मेरा टाइम लग जाता है। तो मैं आपसे आजकल नवरात्रों की पूजा शेयर कर रही हूँ कि मैं नवरात्रों की पूजा कैसे कैसे करती हूँ, कितनी मुझे आती है। तो यही सब मैं शेयर कर रही हूँ आजकल आपसे। तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी पूजा वाला व्लॉग ये कैसा लगता है। तो जोत में तैयार हो गई है, बस बेटा आ रहा है नहा के, फिर दोनों माँ बेटा पूजा कर लेंगे। बेटी आज पूजा करेगी नहीं, तो हम दोनों ही माँ बेटा कर लेंगे बैठ के। और अम्मा बैठी हैं यहाँ पे। ये मैं अपना पान तैयार कर रही हूँ। इसमें मेरे लौंग के जोड़े, कपूर, इलायची छोटी, और जायफल और कपूर और बतासा, ये सब रखती हूँ मैं माता रानी के पान में। और आज पहना है मैंने ये अपना पिंक वाला सूट, नया ही है ये बेटी की जब पहली सैलरी मिली थी तो ये दिलवा के लाई थी लाल कुर्ती से 2 सूट। एक तो ये है पिंक, ये मैंने सिलवा लिया, और एक येलो कलर का है, मस्टर्ड कलर का, वो रखा है, वो अभी मैंने सिलवाया नहीं है। बहुत जिद करी थी मम्मी आपको क्या दिलाऊं क्या दिलाऊं, फिर मैंने कहा चल तू सूट ही दिला दे, मेरी पहली और आखिरी चॉइस सूट ही है, तो तू सूट ही दिला दे। फिर इसने मुझे ये 500-500 के 2 सूट दिलवा दिए थे। तो फिर ये एक मैंने सिलवा लिया, एक रखा है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि मेरा सूट कैसा लग रहा है। जय अम्बे गौतम विद्यारविंदे भवम भवानी तम नमः। तो फिर मैं आ गई थी ऊपर से पूजा करके और कपड़े सुखा के, फिर मैंने माता रानी को स्नान कराया, सांझी मैया को, और इन्हें भोग लगाया सेब का ही। तो सुबह तो मैं एप्पल वगैरह ही जो हम नाश्ता करते हैं उसका ही भोग लगा देती हूँ, और शाम को पकौड़ी आलू जो बनते हैं उनका भोग लगा देती हूँ। इधर बेटी कर रही थी नाश्ता तैयार, ये मूंगफली, मखाने और चौलाई के लड्डू। तो गैस दोपहर के बज गए 12, और नाश्ता करके मैंने करा थोड़ी देर आराम और थोड़ा सा फोन में काम करा। अब आ गई मैं रसोई में, बना रही हूँ बेटे का नाश्ता। सुबह से इसने भी कुछ नहीं खाया, अभी नहा के आया, कह रहा कि मम्मी प्याज के और पनीर के पराठे बना दो, क्योंकि हम तीनों का है फास्ट। तो इसने भी 3 दिन से रोटी नहीं खाई है। ऐसे ही नाश्ते में हमारे साथ ही व्रत का खा लेता है, कभी कुछ पोहा बना लेता है। तो आज मैं इसके लिए बना रही हूँ 3 दिन बाद प्याज के पराठे, प्याज और पनीर के। तो ये प्याज कद्दूकस करके फिर मैंने इनमें डाल दिया था हल्का सा नमक, और इतना आटा लगाऊंगी, इतने थोड़ा सा पानी निकल जाएगा इनका, फिर इन्हें निचोड़ लूंगी। डॉगी भी बिस्किट ही खा रहे हैं 3 दिन से, उन्हें भी रोटी नहीं मिली है। अब छोटे बच्चे हो तो उन्हें आप बहका भी दो कि बेटा लहसुन प्याज नहीं खाते नवरात्रों में, ये है वो है। बड़े बच्चे कहाँ मानते हैं, वो कह रहा है कि तुम ही तो नहीं खा सकते, तो मुझे तो बना दो। तो इसलिए मुझे बनाने पड़े उसके लिए। वैसे मैं ऐसा कोई परहेज भी नहीं करती प्याज लहसुन का, अपने विचार सही होने चाहिए, अपनी पूजा सच्ची होनी चाहिए। ऐसा कोई प्याज लहसुन छोड़ के कोई ज़्यादा कोई भक्ति भी नहीं हो जाती।
तो ऐसा वैसे मैं मानती भी नहीं हूँ, तो मैंने बना दिए थे। मैंने कहा चल क्यों बच्चे का मन करना, फिर मैंने इसने खा लिए थे जी से, इसका पेट भर गया, वरना ये 3 दिन से ऐसे ही भूखा भूखा सा हो रखा था। और सब्जी भी क्या बनाती, लौकी वगैरह ये खाता नहीं है। तो गाइस ये देखिए मेरे कपड़ों की हालत, ये मेरी अलमारी के कपड़े हैं, उनकी हालत देखिए। ये इधर है सारे दुपट्टे, ये सारे दुपट्टे हैं, और ये छोटी बेटी के कपड़े हैं जो वे यहाँ के पहनती है, और वो एक्स्ट्रा वाले कपड़े हैं ये रे, यहाँ तक देखो, यहाँ तक सारे में। ऑर्गेनाइजर मंगाए थे, तो देखा गाइस आपने मेरी अलमारी की हालत। अब मैं क्या सोच रही हूँ कि वो जो मैंने ऑर्गेनाइजर मंगाए थे आज उन्हें लगा देती हूँ, कई दिन हो गए, और टाइम हो गया है 4:30। ये देखिए 4:30 का टाइम हो गया है, और बन रही है चाय। सुबह से कोई व्लॉग शूट नहीं हुआ है, बस नाश्ता करके फिर मैं लेटी आराम करा थोड़ा सा, फिर बनाए बेटे के पराठे। तो अब बन रही है चाय 4:30 बजे, क्योंकि भूख सी लग रही है सबको ही, अम्मा को भी हमको भी। तो यहाँ बन रही है चाय। चाय पी के और अम्मा को दे के फिर लगूंगी काम पे। आज इस अलमारी को भी निपटाई देती हूँ, इसका सारा इधर उधर बिखरे पड़े हैं सब। 3 ऑर्गेनाइजर हैं, देखती हूँ क्या क्या आता है। और ये वाले भी सोच रही हूँ लगा दूंगी, इसमें रखे हैं बड़ी बेटी के, सोच रही हूँ इन्हें भी लगा दूंगी, लेकिन मुश्किल लग रहा है, ये तो नहीं आएंगे। तो गाइज मेहनत पूरी हो रही है चैनल पे, वीडियो रोज डाल रही हूँ कंटिन्यू, 2 महीने से छुट्टी नहीं ली है, लेकिन गाइज सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। और मैं अपना डेली रूटीन ही डालती हूँ, और देखो मेरा चैनल तो डेली रूटीन का ही है, तो वही डालूंगी जो मैं काम करती हूँ अपने घर में सारे दिन। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी वॉच कीजिए वीडियो और सब्सक्राइबर बढ़ाइए। मेहनत पूरी कर रही हूँ, जो भी मेहनत मेरी छुट्टी हुई थी उसे कंटिन्यू कर रखा है मैंने, छुट्टी नहीं ली एक दिन की भी। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मोनेटाइज करवाइए जल्दी से। माता रानी के दिन चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बिजी रहती हूँ, एनर्जी भी लो है, तो इसलिए ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाती। बस जो शूट करती हूँ आपसे शेयर करती हूँ। तो चाय दे आती हूँ अम्मा को और मैं भी पी लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस शाम की पूजा वगैरह करके फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने। खाना आज बनना है प्रॉपर, लौकी की सब्जी और खीरे का रायता और पूड़ी, क्योंकि ये लौकी मैंने कई दिन के लिए रखी थी, बनी नहीं। आलू की सब्जी आप बना लो पूड़ियों से, लेकिन अच्छी नहीं लगती। तो फिर मैंने लौकी काट ली थी और हरी मिर्च काट ली थी, इसी में ही कुकर में डाल दिया था। 1 चम्मच देसी घी और जीरा और सेंधा नमक ही डलता है इसमें, और टमाटर वगैरह मैं कुछ नहीं डालती। जीरा भुन गया था, फिर मैंने डाल दी थी इसमें लौकी और स्वाद अनुसार नमक, और पानी अच्छी तरह से ही डाल दिया था, क्योंकि लौकी कई दिन के लिए रखी थी मैंने, तो इसलिए गलने में टाइम लगेगा इसे। तो अच्छी खासी 8-10 सीटी लगाई थी मैंने इसमें, तब जाके लौकी पकी थी। और इतने उधर मैंने रायता तैयार कर लिया था। दही मंगा ली थी 1 किलो, कुछ जमाई थी कुछ मंगाई थी, क्योंकि इन चीज़ों के साथ तो दही मट्ठा ही अच्छा लगता है, चाय वगैरह तो अच्छी नहीं लगती। ये कद्दूकस कर लिया था मैंने 1 खीरा, और इसका बना लिया था दही का मट्ठा पतला सा, और इसमें डाल दिया 1 खीरा और भुना हुआ जीरा। और नमक तभी डाल लेंगे जब खाएंगे, तभी नमक डाल लेंगे।
तो यहाँ पे लौकी बन गई है। पहले मैं माता रानी की निकाल दूंगी, क्योंकि लड्डू गोपाल को और सांझी मैया को दोनों को भोग लगेगा। फिर अम्मा का खाना जाएगा पहले, और फिर हम खाएंगे, बेटी खा लेगी या मैं खा लूँगी। उसके तो 2 पराठे रखे थे और बेटे ने कुछ पोहा बना लिया था, तो उसने तो खाई नहीं थी एक भी पूड़ी, बस पोहा और अपने वही 2 पराठे खाए थे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री श्याम।